नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियोज। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास जहां पे मैंने वाइंड अप किया था, आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो प्राइमरी ऑक्सिलरी का चल रहा था। और आपको मैंने बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी थ्री होते हैं: बी वर्ब, डू एंड हैव। ठीक है। और निश्चित ही आज जो टॉपिक मैं आपको समझाने चल रहा हूं, अगर आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, निश्चित ही आपको आज वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो निश्चित ही समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। कल जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो थ्री हैं: बी, डू एंड हैव। और बी ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये इनके साथ एक मेन वर्ब आता है जिसकी ये हेल्प करने के लिए आती है, जिनकी ये हेल्प करने के लिए आती हैं। उस हेल्पिंग वर्ब के की हेल्प करने के लिए बी वर्ब आता है, डू आता है और हैव आता है। आज इन्हीं के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले बी को देख लेते हैं। बी 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 एक वर्ब है। और अगर ये वर्ब है तो किसी भी वर्ब के फाइव, कोई वर्ब जो है फाइव फॉर्म में हो सकता है, पांच रूपों में वो हो सकता है। आइए इनको देख लेते हैं। बी फाइव। तो बी, अगर बी की बात करें तो बी एस या ई एस फॉर्म में, ये इसका जो फॉर्म है वो क्या है? इज। बी फर्स्ट फॉर्म में आर और एम होता है। बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वाज या वर होता है। बी की थर्ड फॉर्म बीन होगी। बी की एनजी फॉर्म बीइंग होगी। ये जितने ही वर्ब्स हैं ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब हैं। ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं और ये किसी भी वर्ब की हेल्प करने के लिए आती हैं। किसी भी वर्ब की हेल्प करने के लिए आती हैं, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती हैं। आइए इनको एग्जांपल से समझते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये हमें केवल टेंस बताने का काम करती हैं। इसलिए जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगी तो ये फाइनाइट वर्ब होंगी। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? निश्चित ही आप जानते होंगे। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो हमें टेंस की जानकारी देता है। तो आइए एक एक करके इस बी फॉर्म की जितने भी फॉर्म हैं उन पर एक एक सेंटेंस को हम बताते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। आइए देखते हैं। बी इज आई सॉरी ही इज प्लेइंग हॉकी। ही इज प्लेइंग हॉकी। तो देखें, इस ही इज प्लेइंग हॉकी, सॉरी, प्लेइंग हॉकी। आप समझिए, यहां पर देखेंगे वो हॉकी खेल रहा है। इसमें मेन वर्ब क्या है? खेलना वर्ब है। ये वर्ब है। और हॉकी खेल रहा है, ये इज इसके साथ में आया हुआ है। यहां इज का कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं इसका है। लेकिन ये प्लेइंग की हेल्प करने के लिए आया। हेल्प करने के लिए क्यों आया है? क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है और ये हमें टेंस नहीं बता पाता, इसीलिए इज को लाया गया है। इज से ये पता लग रहा है ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। बता कौन रहा है? ये इज बता रहा है। और ये इसकी हेल्प के लिए आया है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये फाइनाइट वर्ब भी। ठीक,
इसका कोई मीनिंग इस सेंटेंस में नहीं है। ही इज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा है। यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब की तरह है, क्योंकि ये प्लेइंग जो हमें टेंस नहीं बता पाता, इसलिए टेंस बताने के लिए इज यूज हुआ है। और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि ये प्लेइंग की हेल्प करने के लिए आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, प्लेइंग अगर किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज होता है तो वो फाइनाइट वर्ब नहीं होता, वो वर्ब नहीं होता, बल्कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और नॉन फाइनाइट कभी टेंस बताने का काम नहीं करता, इसलिए टेंस बताने के लिए कौन आया है? इज आया है। आई थिंक आपको समझ में आया, क्योंकि समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो इज है वो इसकी सहायता करने के लिए आया है। ठीक, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब आप समझिए, टीचिंग एक मेन वर्ब है, और जिस वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज हो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, वो टेंस बताता नहीं। तो टेंस बताने के लिए क्या है? एम। एम है, तो एम टेंस बता रहा है, इसलिए क्या है? ये फाइनाइट वर्ब। ये टेंस नहीं बता रहा है, इसलिए टेंस बताने के लिए कौन आया है? एम। ये इसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। माई फादर was रीडिंग बुक, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। बताइए, आप बताइए, इसमें मेन वर्ब क्या है? रीडिंग। रीडिंग मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब है और ये टेंस नहीं बता सकता, तो इसकी हेल्प करने के लिए कौन आया है? वाज। वाज की कोई मीनिंग यहां नहीं है, केवल ये टेंस बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट का है, रीडिंग नहीं बता पा रहा है। इसलिए क्योंकि इस रीडिंग की हेल्प करने के लिए आया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी है और टेंस बता रहा हो, ये फाइनाइट वर्ब भी है। ठीक, आइए अब बीन का एग्जांपल देखते हैं। बीन का, ही हैज बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से किताब पढ़ रहा है। अब बताओ, रीडिंग मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है, ये टेंस बता नहीं सकता, इसलिए टेंस बताने के लिए क्या लगा हुआ है? एज है बीन। तो बीन को आप देखो, बीन का यहाँ कोई मतलब नहीं है, केवल ये हैज के साथ लगकर इस पूरे सेंटेंस का टेंस बता रहा है। ये रीडिंग की हेल्प करने के लिए आया है, इसलिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है, और हैज क्या है? फाइनाइट वर्ब है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हेल्पिंग वर्ब। तो आई थिंक बी एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि ये सब के सब जो हैं, ये अगर ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब के साथ आएंगे, और मेन वर्ब टेंस बता नहीं पाता है, इसलिए इनको लाकर टेंस बताया जाता है। ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड हमारा जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो डू है। तो डू को भी देख लेते हैं। डू, डू डू के भी एक वर्ब है, इसकी भी 5 फॉर्म होंगी। 5, इसकी एस या एस फॉर्म होती है डज, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डू, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन। और आईएनजी फॉर्म होती है डूइंग। हाँ, तो देखते हैं
सेंटेंस देखते हैं। ही डज नॉट टेक लीकर, वो शराब नहीं पीता। अब बताइए, टेक मतलब पीना। अब ये टेक क्या है? टेक टेंस नहीं बता रहा, आपसे पूछे किस टेंस का है तो आप बताओगे, किससे बताओगे? प्रेजेंट डेफिनेट का बताएगा कौन? ये डज। तो डज टेंस बताने का काम कर रहा है, और इस डज का कोई मतलब नहीं है, ये केवल टेक की हेल्प करने के लिए आ रहा है, क्योंकि टेक जो है वो हमें टेंस नहीं बता पा रहा है, इसलिए डज को यूज किया गया है। ये डज क्या है? डज जो है वो फाइनाइट वर्ब है, टेंस बता रहा है और इसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक। नेक्स्ट है, आई डू नॉट, आई डू नॉट प्ले चेस, मैं चेस नहीं खेलता। तो देखो, प्ले वर्ब है, डू ये किस टेंस का है बता कौन रहा है? ये डू बता रहा है, डू नॉट बता रहा है। तो ये जो टेंस बताया वो क्या होता है? फाइनाइट वर्ब, है ना? और जब ये फाइनाइट वर्ब हो गया और ये इसकी हेल्प के लिए आ रहा है, ये टेंस बता नहीं पा रहा, टेंस ये बता रहा है, इसलिए क्या ये है, ये क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। चलिए डिड देखते हैं। He did not he did not go to Agra yesterday, वो कल आगरा नहीं गया। अब बताओ, गो क्या टेंस बता रहा है, किस टेंस का है? आप देखो, आप बोलोगे सर डिड है, डिड यूज हुआ है, इसलिए सिंपल पास्ट का है। और जब ये सिंपल पास्ट का है, बता कौन रहा? डिड, इसलिए क्या ये फाइनाइट वर्ब। ये टेंस बताने का काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये मेन वर्ब है, टेंस बता नहीं पा रहा मेन वर्ब होके, इसलिए इसकी हेल्प ले रहा है। डिड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं वो सब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो हेल्प करने के लिए आती है मेन वर्ब। ठीक। और नेक्स्ट हमारा है हैव की बात करें। हैव, हैव, हैव की एस या एस फॉर्म होती है हैज, फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, आईएनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म हैड, आईएनजी ओ थर्ड फॉर्म होती है हैड, और आईएनजी फॉर्म होता है हैविंग। और बस 5 फॉर्म हो गई। तो हैव की एस एस फॉर्म हैज होती है की फर्स्ट फॉर्म हैव की सेकंड फॉर्म हैड की थर्ड फॉर्म हैड की आईएनजी फॉर्म हैविंग होती है। ठीक। तो अगर इनके एग्जांपल को लें, ही हैज टेकन फूड, ही हैज टेकन फूड, वो खाना खा चुका है। अब वो खाना खा चुका है, तो बताओ किस टेंस का है? आप बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट का है, बता कौन रहा? हैज। जो टेंस बताया वो फाइनाइट वर्ब। टेकन तो थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल है। ये पास्ट पार्टिसिपल कभी जो है टेंस बताने का काम नहीं करता, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब है और मेन वर्ब है, और ये टेंस नहीं बता रहा है, इसलिए इसकी हेल्प कौन कर रहा है? हैज कर रहा है, इसलिए क्या ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ऐसे ही आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब देखो, हैव इस कंप्लीटेड जो मेन वर्ब है, इसकी हेल्प करने के लिए आया है, इसलिए क्या ये हेल्पिंग वर्ब है। ही हैड टेकन लंच, वो लंच कर चुका था, तो हैड क्या है? इस टेकन का हेल्प करने के लिए आया है।
इसलिए हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो 3 मेन प्राइमरी ऑक्सिलरी थी, जो थी बी, डू और हैव, और सबको मैंने आपको समझा दिया। आई थिंक आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।